success the whole system. Hey, success the whole system. Success the whole system. Hey, success the whole system. थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हमारे बीच में हमारे ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हमारे बीच में हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर हरिओम शर्मा जी मौजूद हैं, जिन्होंने जीरो से शुरुआत करके हीरो तक का सफर तय किया है। दोस्तों ये बहुत ही मेहनती, कमिटेड और डेडिकेटेड लीडर हैं। आज हम इनको सुनते हैं और मुझे पक्का विश्वास है कि आने वाले टाइम में ये अपनी मेहनत, जोश, जज्बे और जुनून की वजह से बहुत जल्दी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बनने वाले हैं। तो दोस्तों आइए बगैर देरी किए मैं चाहता हूं एक जोरदार तालियों से कॉल करते हैं आज के हमारे स्पीकर, डायनेमिक लीडर, दमदार लीडर मिस्टर हरिओम शर्मा जी। वेलकम शर्मा जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच ग्रेट मांगरू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपका चरण स्पर्श करना चाहूंगा गुरु मांगरू जी। और अगेन से मांगरू जी, आपने आज मेरे को तीसरी बार इस पैनल पे आने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्रेट मांगरू जी। और आपने अपने मुंह से बोला यूसीए बन के दिखाएंगे, तो मांगरू जी ये कमिटमेंट है मेरा। मैं आज से सबसे पहले कमिटमेंट करता हूँ, मैं यूसीए तक मैं बन के दिखाऊंगा किसी भी हाल में मांगरू जी। बहुत बढ़िया मांगरू जी, स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? शेयर शाबाश जी मांगरू जी। बहुत बढ़िया, स्मार्ट लग रहे हैं शर्मा जी एकदम। जी मांगरू जी, आपका आशीर्वाद है। यस मांगरू, स्लाइड दिख रही है मांगरू जी मेरी? स्लाइड शेयर हो चुके हैं आपके, आप स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक मिनट आगे पीछे मैं करके देख लेता हूँ। अभी आगे पीछे हो रही है मांगरू जी? नहीं हुई नहीं। नहीं, आगे पीछे नहीं हो रही। हाँ आप एक बार तीसरी नंबर की स्लाइड पे जाओ। हम्म। नहीं हो रही है। फिर ठीक है, दोबारा मैं शेयर करके दोबारा से देखो, शेयर स्टॉप कर शेयरिंग देता करके दोबारा शेयर करो। हूँ। यस मांगरू या तो नेटवर्क स्लो होता है कई बार। जी। अभी अभी आगे की स्लाइड आगे है, आगे पीछे और करके देख लो चाहे तो। नहीं, आगे पीछे नहीं हो रही अभी। स्टॉप शेयरिंग करके दोबारा शेयरिंग कर लो। ओके। हम्म, बहुत बढ़िया, अभी शेयरिंग हो रही है स्लाइड। हाँ हो गई है, अभी आप आगे पीछे करके देखो। नहीं अभी हो रही है मांगरू जी? नहीं, साइड के सर्कल कर्सर से ही कर सकते हैं ना आगे पीछे तो। हाँ, कर्सर से ही कर रहा हूँ। नहीं साइड वाले से, साइड में स्लाइड के ऊपर क्लिक करके देखो अभी। हाँ, हैं? नहीं आप हो रही। फर्स्ट ठीक वाली ठीक, स्लाइड पे ओके क्लिक मांगरू, करो। कोई नहीं फर्स्ट मांगरू जी, मैं वैसे एक बात कर लेता हूँ ना, साइड नहीं में हो जाके। रही है, अभी हो रही है, देखो फर्स्ट वाली पे आ गई है अभी। अभी सेकंड वाली पे क्लिक करके देखो। हम्म। हो रही है, कुछ स्लो है प्रोसेस और कुछ नहीं है। अभी डायरेक्टर साहब के फोटो दिखे मांगरू जी? नहीं अभी वो आ गई, वेलकम ऑल ऑफ यू, पहली वाली स्लाइड आ गई, फर्स्ट वाली। अच्छा, आगे पीछे नहीं आ रही, कोई नहीं मांगरू जी, मैं क्या है आप ना ऐसा वैसे। करो, आप ऐसा हाँ, करो, मेरे को यूट्यूब पे शेयर कर दो ना, बस व्हाट्सएप पे शेयर कर दो। मैं ऐसे चला लेता हूँ मांगरू जी ना, आप कोई बात दिक्कत करना नहीं। शुरू कर दो, हाँ? मैं वैसे ही चला लेता हूँ। चलो ऐसे ऐसे बात करिए, ठीक है। हम्म। ये ऐसे चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ये तो दिख रही है ना मांगरू जी अभी? अभी शेयर हो रही है, हाँ अभी दिख रही है, दिख रही है, हाँ यस। ठीक है, ओके। हाँ थैंक यू सो मच मागुरु जी, आज आपने अगेन से मेरे को मौका दिया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्रेट मागुरु जी। और सबसे पहले मागुरु जी मैं बताना चाहूँगा कि मैं न तो कोई की स्पीकर हूँ कोई, और नहीं मैं कोई टीचर हूँ, और मैं सिंपली एक एसोसिएट हूँ। और मेरे को जो भी कुछ
सिखाया गया यहाँ पे, मैं तो बिल्कुल जीरो था। और जो भी मेरे को यहाँ पे सिखाया गया वो ही मैं कुछ मेरा एक्सपीरियंस बताने का प्रयास करूंगा। ग्रेट मांगुरु जी, आपने मेरे को अपनी स्टोरी शेयर करने का आज आपने मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ग्रेट मांगुरु जी, आपने जो चैनल आपने बना रखा है, ये चैनल वास्तव में क्या है ना, एक बहुत बड़ी सक्सेस सभी लोगों को दे रहा है। और हमारे को सभी को सुबह सुबह जब इस चैनल पे हम लोग आते हैं, तो इस चैनल पे हम सभी को एक बहुत बड़ा मोटिवेशन यहाँ से मिलता है मांगुरु जी। और मैं आप सभी लोगों को भी चाहूंगा कि ये सारे के सारे लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। हमारे ग्रेट मांगुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल जी का जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, इसको सारे के सारे लोग जरूर इसको सब्सक्राइब कर लो। सुबह सुबह जो मॉर्निंग मोटिवेशन जो चैनल चलते हैं, इसके ऊपर बहुत कुछ वीडियो इसके अंदर जानने को हमें और हमारे को मौका मिलता है। उसके बाद में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सारे के सारे ग्रेट डायरेक्टर्स का, जो हमारे पांचों महान डायरेक्टर हैं, जिन्होंने एक आम आदमी को पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा मौका दिया हुआ है हमारी कंपनी ने, कि एक आम आदमी को खास बनने का एक बहुत बड़ा मौका है। एक आम आदमी चाहे तो अपने जीवन के अंदर बहुत बड़े सपनों को यहाँ से पूरा कर सकता है। इस अपॉर्चुनिटी में आके 4 से 5 साल में एक बहुत बड़ी लाइफ को अपना क्या ना सेट कर सकता है। और हमारी कंपनी ने आज की डेट में भी, ग्रेट मागुरु जी, मैं कल चेक कर रहा था कि हमारी कंपनी ने 312 प्रोडक्ट वेबसाइट के ऊपर ला दिए हैं, जिसके अंदर अलग अलग तरीके के हेल्थ केयर के, पर्सनल केयर के, लाइफ स्टाइल के, किचन एसेंशियल्स, ग्रोसरी, ट्रेवल्स के, फुटवेयर, स्पिरिचुअल, लर्निंग, नॉलेज, ऐसे करके ऐसे 7-8 कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर हमारी कंपनी ने पैकेज ला रखे हैं। हमारी कंपनी का भी एक यूट्यूब चैनल है जो कि शेप्स ऑफ इंडिया के नाम से यूट्यूब चैनल है। इस चैनल को भी हम सभी लोगों को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है, और जैसा कि मैंने अभी दिखा रखा है, इसमें 237 वीडियो डले हुए हैं जो कि प्रोडक्ट्स को लेके ही डले हुए हैं, कि प्रोडक्ट को आप कैसे यूज करना है, कैसे आप उसके इंग्रेडिएंट्स हैं क्या क्या, उसको आप यूज करके कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हो आप। यानी प्रोडक्ट्स की सारी जानकारी जो मिलती है वो यहाँ से मिल जाती है हमारे को। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब हम लोग कर सकते हैं। और आगे चलना चाहेंगे ग्रेट मागुरु जी, मेरी बात शुरू करूँ उससे पहले मैं जरूर हमारे सारे के सारे ग्रेट अपलाइनों का और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का, अल्टीमेट अचीवर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिसमें ऊपर टॉप से लेके बॉटम तक जो हैं, ग्रेट मागुरु जी श्री राजीव चतुर्वेदी जी, संजय जैन साहब, और ग्रेट मागुरु जी आपके तो जलवे ही कुछ अलग है, उससे मागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल जी, सुनहरी लाल जी, देवेंद्र शर्मा जी, हरिशंकर जी, टेकन सिंह चौधरी साहब, और मागुरु जी श्री योगेश यादव जी, और पवन यादव जी, और रामकिशन यादव जी, और राजवंश नागल साहब, इन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इनका भी मेरी लाइफ में आगे बढ़ाने में कुछ न कुछ योगदान जरूर रहा है। और स्पेशल मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ग्रेट मागुरु जी श्री रामकिशन यादव जी का, जिन्होंने मेरे को बचपन से, यानी शुरू जो इस बिजनेस का जो मेरा बचपन था, जब से लेके आज तक मेरा हाथ पकड़े हुए हैं, और मैंने भी मागुरु जी का हाथ पकड़ा हुआ है। और मैं मागुरु जी के साथ में मैं कमिटमेंट कर रखा हूँ, मागुरु जी जीवन मेरा जब तक है, जब तक मैं आपके साथ में हूँ, ये मेरा वादा है। मेरा जीवन में यानी जीवन कभी भी कहना आपसे बिछड़ेगा नहीं, और कभी भी मैं आपसे अलग नहीं होऊंगा, ये मेरा वादा है। ये वादा करके मैं ग्रेट मागुरु जी के साथ में काम कर रहा हूँ। आज जो भी कुछ मैं हूँ, आज सारा का सारा श्रेय मेरे मागुरु जी श्री रामकिशन यादव जी को जाता है। तो मैं चाहता हूँ एक बार जहां पे भी हो आप, एक जोरदार ताली मागुरु जी के लिए होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद ग्रेट मागुरु जी आपका। और उसके बाद मेरे फैमिली का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज हर तरीके से, जैसी भी स्थिति रही हो, हर तरीके से क्या ना मेरे को सुख दिया, सपोर्ट दिया, आगे बढ़ने के लिए मदद किया। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी फैमिली का भी। और मेरी पूरी प्यारी टीम का, पूरे हिंदुस्तान में जो आज मेरी टीम काम कर रही है, आज 5 राज्यों में मेरे साथ में टीम काम कर रही है, पांचों राज्यों की पूरी की पूरी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक स्लाइड मैंने देखा था शुरुआत में, मागुरु जी स्लाइड आगे पीछे जो मैं कर रहा हूँ अभी हो रही है ना? हाँ, हो रही है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। जी जी मागुरु जी, थैंक यू सो मच मागुरु जी। एक मैंने फोटो कहीं से देखा था, और इसमें ऐसा दिया हुआ था कि नेटवर्क मार्केटिंग टर्नओवर अराउंड द वर्ल्ड, यानी नेटवर्क मार्केटिंग का जो प्रॉफिट है, जो कितना है सालाना जो प्रॉफिट है, वो देखा गया है, एक सर्वे के अंदर निकाला गया है। तो यूएसए की जो पॉपुलेशन है 32 करोड़ है, और टर्नओवर 2,12,550 करोड़। और वहीं पे अपने इंडिया का देखते हैं तो सबसे लास्ट में इंडिया की पॉपुलेशन 132 करोड़, लेकिन टर्नओवर 7800 करोड़। तो यहाँ पे मेरे को एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई, कि जब यूएसए 32 करोड़ की पॉपुलेशन वाला जो देश है, वो 2,12,550 करोड़ का टर्नओवर जब नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से कर सकता है, तो अपना हिंदुस्तान तो अभी कुछ भी नहीं है।
तो इसका मतलब इसके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के जो भी इसमें आएगा, वो डेफिनेटली आने वाले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में डेफिनेटली करोड़ों की टीम का मालिक बन सकता है और करोड़ों अरबों रुपए यहाँ से अंदर कर सकता है और बहुत बड़ी इंडस्ट्री के अंदर क्या है ना, यहाँ से बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। ये बात मेरे को महागुरु जी जिस दिन से मेरे को समझ में आई थी, उस दिन से क्या ना 1% भी क्या ना मैं इस बिजनेस के प्रति कभी भी नेगेटिव नहीं हुआ और धुआंधार तरीके से मैंने अपना काम मान के इस काम को आज मैं करता हुआ चला जा रहा हूँ। छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है, मैं जरूर आप लोगों को बताना चाहूंगा। मेरा नाम हरिओम शर्मा है और मैं थानागाजी तहसील अलवर जिला और राजस्थान का मैं रहने वाला हूँ। फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो मेरा पिताजी फार्मर हैं, किसान हैं। और मेरी एजुकेशन की बात करूँ तो मेरे पिताजी गरीबी में रहते हुए मेरे को अच्छा पढ़ाई लिखाई करवाया। बीकॉम मैंने किया और एमबीए किया मार्केटिंग एंड फाइनेंस से। और इस बिजनेस में आने से पहले मैंने लगातार 9 साल प्राइवेट जॉब किया है गुड़गांव के अंदर। और प्राइवेट जॉब अच्छी खासी मेरी जॉब थी, अच्छी खासी जॉब थी। उसी वक्त मेरे को किसी ने चलते चलते एक एंट्री पास मेरे को दिया और संडे के प्लान के लिए मेरे को एंट्री पास दिया कि संडे के प्लान में अगर आप आते हो, और मेरे से पूछा गया कि आप जीवन में बड़ा काम करना चाहते हो, कार लेना चाहते हो, देश विदेश की यात्रा करना चाहते हो, घर बनाना चाहते हो, लाखों रुपए महीना कमाना चाहते हो, टाइम फ्रीडम लेना चाहते हो, ये सारी बातें मेरे को बताई गई। तो कौन आदमी मना करेगा, मैंने भी हाँ कर दिया। और उन्होंने बोला कि आपको 2 घंटे का टाइम निकाल के और संडे के प्लान में आना। तो संडे का एक्चुअली हमारा जो दिन होता था संडे का, हम सुबह सुबह उठते थे और सुबह उठने के बाद में हम लोग नहाते धोते थे और कपड़े उपड़े धोते थे और संडे वाले दिन पूरा दिन क्या ना सोते थे और शाम के टाइम में जाते थे कहीं पिक्चर उच्चर देख दाख के और हम लोग वापस आ जाते थे। ऐसा हमारा शेड्यूल होता था संडे का। लेकिन उस शेड्यूल को हमने तोड़ा, उसको हमने काटा। काटने के बाद में हम संडे प्लान में गए। संडे प्लान में गया तो मेरे को एक स्लाइड ने मेरे को जबरदस्त मोटिवेट किया, जो 4 साल वाइज स्लाइड दिखाते हैं कि 4 साल में आप यहाँ से 50 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो मैं बैठा बैठा बीकॉम का स्टूडेंट, एमबीए का स्टूडेंट रहा हुआ हूँ। कैलकुलेशन मेरे दिमाग में बहुत जल्दी चलती है कि यार 4 साल, 4 साल में 48 महीने, 48 महीने में 50 लाख बोल रहे हैं, 1 लाख रुपए पर मंथ का एवरेज आ रहा है। काम तो यार दमदार हो सकता है। तो और वहां पे एक बात और बोली जा रही थी कि आप चाहो तो जिंदगी में 4 साल काम करके, 4 साल काम करके और अगले 36 साल मजे कर सकते हो, और चाहो तो आप नौकरी में 40 साल काम कर सकते हो आप। तो मेरे को ये बात भी बड़ा हिट किया। मैंने कि यार 4 साल काम करेंगे, अगले 36 साल मजे करेंगे। और विश्वास करना पड़ेगा। वहां पे एक बात और बोली जा रही थी कि आपको विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास करते हो तो डेफिनेटली सारी चीजें जीवन में हो जाती हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाए गए महागुरु जी श्री राजू चतुर्वेदी साहब का कि ये जॉब में थे ऐसे ऐसे करके इन्होंने भी ऐसे किया। जैन साहब का बताया गया, महागुरु जी श्री नरसिंह अग्रवाल साहब का बताया गया। तो एक वहां बताया गया कि आप कोई पहले व्यक्ति नहीं होंगे इस काम को करने वाले, आपसे पहले बहुत सारे लोग इस काम को कर चुके हैं, आपसे पहले बहुत सारे लोग इसमें सफल हो चुके हैं। तो कोई इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल तो उन लोगों के लिए था, जैसे किसी ने एरोप्लेन का आविष्कार किया था, उनके लिए इम्पॉसिबल था जो सोचना। लेकिन हमारे यहाँ पे तो डायमंड बनना इम्पॉसिबल वर्ड का कोई मतलब ही नहीं बनता था कि हाँ यार ऑलरेडी हमारे से पहले लोग कर चुके हैं। तो मेरे को विश्वास हुआ, मैंने कहा यार जब कर लिए हैं ऑलरेडी तो हमें भी कर लेना चाहिए। लेकिन एक सबसे बड़ा चैलेंज जो मेरे सामने आ रहा था वो आ रहा था प्राइवेट जॉब का। यार मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ और प्राइवेट जॉब भी मैं कॉल सेंटर में वगैरह में जॉब करता था। तो हमारा जो रोटेशनल शिफ्ट होता था, यूके एंड यूएस शिफ्ट में हम लोग काम करते थे। तो रोटेशनल शिफ्ट होता था, रोटेशनल शिफ्ट में पता लग रहा है 2 बजे शिफ्ट शुरू हो रही है हमारी है, कभी पता लग रहा है शाम को 5 बजे शिफ्ट हमारी शुरू हो रही है। तो हमारे यहाँ इंडिया में दिन होता है, वहाँ रात होता है। तो ऐसे यूके एंड यूएसए में ऐसे शिफ्ट हमारी चलती थी, हम लोग उन्हीं के अंदर काम करते थे। मेरा को बड़ा चैलेंज था। लेकिन जो भी मेरा फॉलोअप कर रहे थे उन्होंने मेरे को बताया कि आप चाहो तो इस चैलेंज को पूरे जीवन भर आप ऐसे ही करते रहो आप, और चाहो तो सेफ शॉप में आप महीने 6 महीने काम करके और आप यहाँ से टाइम फ्रीडम ले सकते हो आप। बात मेरे को समझ में आई और उसके बाद मैंने इस काम को स्टार्टिंग कर दिया और ट्रिपल आईडी का पैकेज लेके इस काम को मैंने स्टार्टिंग कर दिया। 3 आईडी एक साथ मैंने इस बिजनेस में लिया और स्टार्टिंग कर दिया। और स्टार्टिंग करने के बाद में हमारा सबका एक सवाल होता है, सबसे पहला जो सवाल होता है, इस बिजनेस को करने का मकसद क्या है। मेरे को पहले दिन ही समझ में आ गया था इस बिजनेस को करने का मकसद क्या है। कुछ लोग इस बिजनेस में बाई डिफॉल्ट आते हैं और कुछ लोग आते हैं इंटेंशनली। बाई डिफॉल्ट आते हैं कुछ लोग और कुछ लोग आते हैं हमारे यहाँ पे इंटेंशनली। बाई डिफॉल्ट आते हैं तो बाई डिफॉल्ट वाले भी आके यहाँ पे मोटिवेट होकर बहुत बड़ा काम कर जाते हैं। लेकिन मैं इस बिजनेस में इंटेंशनली आया था, यानी पूरे इरादे के साथ इस बिजनेस में आया था।
पूरा इरादा बना के इस बिजनेस में आया था कि यार इस बिजनेस को मैं करूंगा तो बहुत लंबा करके दिखाऊंगा और बहुत बड़ा करके दिखाऊंगा। तो इस बिजनेस में मैं आ गया। उसके बाद में जो भी मेरे ड्रीम थे, जो हर इंसान का ड्रीम होता है कि अपना अच्छा घर बनाने का, ट्रिप्स करने का, टाइम फ्रीडम लेने का, मनी फ्रीडम लेने का, चार मेरे सबसे बड़े मेन कारण थे जिनकी वजह से मैं इस बिजनेस में आया। और दोस्तों मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है आज की डेट में, ये तीन तो ड्रीम होम, ड्रीम ट्रिप्स और टाइम फ्रीडम, ये तीनों चीजें तो आज जहाँ तक है मेरे पास में है। और मनी फ्रीडम है, इसके ऊपर भी मैं काम बराबर तरीके से कर रहा हूँ। साल 2 साल में यहाँ तक भी हम लोग पहुंच जाएंगे। और आज कुछ हद तक मैं बोलता हूँ 100% नहीं, लगभग 60% तक मनी फ्रीडम भी हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। 100% में भी डेफिनेटली पहुंच जाएंगे दोस्तों। उसके बाद ज्वाइनिंग हो गई। ज्वाइनिंग होने के बाद में मेरा सबसे पहले एफआईएम हुआ। हम सब लोगों का सबसे पहले एफआईएम होता है। जो भी व्यक्ति हमारे पास, नया व्यक्ति जो ज्वाइन करता है, ज्वाइन करते ही उसका एफआईएम होता है। मेरा भी एफआईएम हुआ, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग जिसको बोलते हैं। उसमें मेरे को दो मोटी मोटी बातें समझ में आई एफआईएम में, कि आपको सबसे पहले तो इस बिजनेस को करना है तो सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो मैंने सबसे पहले इस बिजनेस के अंदर लिस्ट बनाया। लिस्ट बनाने के साथ साथ एक बात और मेरे को समझ में आई कि आपको क्यूएससी फाइट करना है, क्विक सिल्वर एक्सप्रेस। मैंने कहा यार ये क्या होता है। बोले साहब 3 लोगों को जैसे आप ज्वाइन करवा देते हो, तो 3 लोगों को ज्वाइन करवाने पे लगभग 6900 रुपए का चेक आपके पास में आ जाता है। ये बात मेरे को समझ में आया और मैंने इस बिजनेस के ऊपर फटाफट से लिस्ट बनाया। और लिस्ट बना के 7 दिन का मेरे को टाइम दिया गया कि 7 दिन के अंदर अंदर आप अगर आप ये काम कर जाते हो तो 7 दिन में आप क्यूएससी क्वालिफाई कर जाओगे और आपको एक मान सम्मान मिलेगा, आपका काम चल जाएगा। 3 फायदे मेरे को बताए गए क्यूएससी के, कि आप, सबसे पहला फायदा है कि आपका 6900 रुपए का चेक बनेगा। नंबर दूसरा फायदा मेरे को बताया गया है कि आपको मान सम्मान मिलेगा स्टेज के ऊपर। और तीसरा बोला आपका काम चल जाएगा। 3 लोग आ जाएंगे तो काम चल जाएगा। तो मैंने फटाफट से, मैंने कि जब इस बिजनेस में आ ही गए हैं तो फटाफट से हम लोग क्यूएससी फाइट करते हैं, तो फटाफट मैंने इस क्यूएससी को फाइट किया और 3 लोगों को ज्वाइन करवा के, और ऐसे देखो आपके सामने मैंने रिकग्निशन भी लिया। और रिकग्निशन लेने के बाद में एक कोर मीटिंग हुई थी हमारी, और इधर हमारे नजदीक 40-50 रुपए कोर मीटिंग हुई। मेरे को बोला गया कि 3 दिन की छुट्टी लेके और आपको कोर मीटिंग में आना है। और कोर मीटिंग कुछ इस तरीके से पहले होती थी कि सुबह जाना था और शाम को आना होता था। और 3 दिन के लिए मांगुरु जी क्योंकि बड़ा काम करना चाहता था, बहुत सारे लोग कोर मीटिंग में 1 दिन के लिए कहीं बाहर नहीं जा पाते हैं, 1 दिन की छुट्टी नहीं ले पाते हैं, 2 दिन की छुट्टी नहीं ले पाते हैं। लेकिन मेरे को 3 दिन की छुट्टी, रोज का उधर से मेरे को लगभग 22,000 रुपये मेरे को तनख्वाह मिलता था, लेकिन 700-750 रुपए को मैंने छोड़ के रोज का 3 दिन के लिए मैं डेली कोर मीटिंग अटेंड करने के लिए जाता था। और वो कोर मीटिंग कोई और नहीं ले रहा था, मेरे ग्रेट महागुरु जी श्री रामकिशन यादव जी ने कोर मीटिंग लिया था। और वो 3 दिन का सेशन मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सेशन था। उन 3 दिन के सेशन को, मेरी आज भी वो कोर मीटिंग की जो डायरी है आज भी मेरे पास में पड़ी हुई है। मैंने एक एक बातों को क्या ना वहां पे नोट करके लेके आया था। और आज मैं मेरी टीम को सिखाता भी हूँ, उन्हीं उसी डायरी में से निकाल के आज मैं मेरी टीम को सिखाता भी हूँ, ट्रेंड भी करता हूँ। तो उसके बाद में कोर मीटिंग ले लिया और काम करना चालू कर दिया, पैसा कमाना चालू कर दिया, पैसा आना चालू हो गया। 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 रुपए के चेक लगातार आना चालू हो गए। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या मेरे पास में थी, वो था मेरे पास में लैपटॉप और बाइक दोनों चीजें नहीं थी। तो मेरा जो प्लान थे, बगैर बाइक के प्लान में पूरे दिन में 2 प्लान या 3 प्लान बड़ी मुश्किल से कर पाता था। और 2 या 3 प्लान करने के लिए भी मेरे को बहुत टाइम लग जाता था। गुड़गांव में मैं काम कर रहा था, बहुत टाइम मेरे को लग जाता था। इधर से टेम्पू पकड़ो उधर जाओ, और उधर से टेम्पू पकड़ो उधर जाओ, और टेम्पू पकड़ने के लिए भी 2-2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ जाता था। तो बड़ी समस्या थी बाइक की वजह से। तो एक मीटिंग हुई थी, और एक मीटिंग में इधर भिवाड़ी में एक मीटिंग हुई थी, और वो भी ग्रेट महागुरु जी श्री रामकिशन यादव जी की मीटिंग हुई थी। तो वहां महागुरु जी पूछ रहे थे, खड़ा कर करके, बोलो किस किस के पास लैपटॉप और बाइक नहीं है। तो मैंने भी हाथ खड़ा कर लिया, मैंने कि सर मेरे पास नहीं। और मेरे से पूछा गया, महागुरु जी ने बोलो कब लोगे आप। मैंने कि सर 3 महीने बाद ले लूंगा। तो पूरा का पूरा बात बताई कि 3 महीने बाद जब आप लोगे तो 3 महीने, और आज लोगे 3 महीने बाद कैसे लोगे आप। मैंने कि सर 3 महीने बाद भी जुगाड़ करके लेना पड़ेगा। मैंने कि यार जुगाड़ आज ही कर लो, फिर आप 3 महीने तो कम से कम काम को बढ़िया तरीके से कर जाओगे आप। तो मेरे को बात समझ में आई। और उसी टाइम मेरा एक पॉलिसी चलता था बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस में, लगभग 40,000 रुपये मेरा उसमें पड़ा हुआ था। मैंने फटाफट से, मैंने कहा यार जब जिंदगी नहीं है तो क्या करेंगे उस पैसे का भी। तो मैंने फटाफट से उसको तोड़वाया, और उसको तोड़वाने के बाद लैपटॉप और बाइक दोनों एक साथ मैंने अगले 2 से 3 दिन के बाद में, 3 दिन बाद मेरा पेमेंट आ गया था, 3 दिन बाद में मैंने
लैपटॉप और बाइक दोनों चीजें ले ली। और उसके बाद काम करना चालू किया, धुआंधार तरीके से काम हो रहा था। और उसके बाद मेरे को एक दिशा ट्रेनिंग में जाने का मौका मिला। लगभग मेरे को 6 महीने हो गए थे बिजनेस को करते करते। दिशा ट्रेनिंग में जाने का मौका मिला, और दिशा ट्रेनिंग में ग्रेट महागुरु जी श्री देवेंद्र शर्मा जी की दिशा मेरे को लेने का मौका मिला। और बड़ा मेरे को इंटरेस्ट आया 4 दिन जब महागुरु जी के साथ में रहे हम लोग। और इधर शिमला में हम लोग गए थे। और महागुरु जी से मैंने एक सवाल किया था, मेरा थोड़ा सा डाउट चल रहा था, मैंने कि पता नहीं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो महागुरु जी ऐसे बाहर बैठे हुए थे टेबल के ऊपर, और थोड़ा कुछ खाना पीना खा रहे थे। और मैं गया सर के पास, मैंने कि सर क्या मैं इस बिजनेस में सफल हो सकता हूँ? तो सर ने बोला बिल्कुल हो सकते हो आप सफल। मैंने कि सर कोई एक बात बताओ मेरे को आप जिसकी वजह से मैं सफल हो सकता हूँ। तो महागुरु जी ने एक बात मेरे को बताई थी, क्या आप रोज 5 लोगों को प्लान बता सकते हो आप? तो मेरे को समझ में आया कि यार हम पूरा दिन नौकरी करते हैं एकदम पागलों की तरह और लगे रहते हैं। और वहां पे अगर यहाँ पे महागुरु जी बोल रहे हैं कि 5 प्लान लोगों को दिखाना, बोलो जुड़े या ना जुड़े कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप 5 प्लान रोज दिखा सकते हो तो आपको कोई दुनिया की ताकत डायमंड बनने से रोक नहीं सकती है। ये बात मेरे दिमाग के अंदर बैठ गई, और वहीं से मैंने डिसाइड डिसाइड कर लिया दिशा के बाद में, मैंने कि यार अब जॉब नहीं करेंगे। और महागुरु जी जब 5 प्लान रोज की बोल रहे हैं कि 5 नहीं यार, मैं तो थोड़ा 10 भी दिखा सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं आ गया और बिजनेस को बाय बाय, ओ सॉरी, जॉब को मैंने बाय बाय कर दिया। मैंने कि जॉब हम नहीं करेंगे। एक मेरा टीएल था, टीम लीडर, वो बोलता है बोले यार सैलरी कम है तो सैलरी बढ़ा देता हूँ यार, ऐसे मत छोड़ो आप। मन की नहीं सर, अगर किस्मत में ही अगर जॉब लिखी है, किस्मत में ही अगर नौकरी लिखी है तो 2 साल बाद में भी कर लेंगे। साढ़ा 22 मिल रहा है, 22 की बजाय साढ़ा 15 मिल जाएगा। मैंने कि पहले जब सेफ शॉप मिला है और इसमें कुछ करने का अगर जज्बा, इसमें कुछ करने का अगर मौका मिला है, तो मैं पहले सबसे पहले इस काम को करके दिखाऊंगा और डायमंड बन के दिखाऊंगा। बहुत समझाया मेरे बॉस ने, लेकिन क्या है ना, मैं समझा नहीं, और फुल टाइम इस बिजनेस में आ गया, रिजाइन दे दिया। और रिजाइन दे के और काम करना चालू कर दिया। और लगभग मेरा जो टीम था गुड़गांव में काम कर रहा था, मेरे जो अपलाइन थे वो वेन्यू चलाते थे, और मैं उनका सपोर्ट करता था वेन्यू के अंदर। मैं तो सीख रहा था, मेरे को ही लैपटॉप लगाने के लिए बोलते थे, प्रोजेक्टर लगाने के लिए बोलते थे, मेरे को एंकरिंग करने का मौका मिलता था वहां पे गुड़गांव में। और ऐसे मेरे सीनियर चलाते थे। तो ऐसा अमूमन होता है कि एक आदमी की एक लेग चल जाती है, लंबी हो जाती है, और एक लेग छोटी हो जाती है। तो ऐसे मेरे साथ में भी हो गया, एक लेग तो काफी लंबी होगी और एक लेग जो थी मेरी वो बिल्कुल ठप हो गई, चलना बंद हो गया मेरा ना। तो वहां पे एक ट्रेनिंग मैंने लिया था, और ट्रेनिंग में वहाँ बोला गया था कि हमारे यहाँ पे 3 प्रकार के लोग हैं जो पैसा कमाते हैं। एक नया आदमी जो अपनी फेस वैल्यू के आधार पे पैसा कमाता है, दूसरा कोर लीडर जो होता है वो पैसा कमाता है, तीसरा होता है लीडर। लीडर तो हम थे ही नहीं, कोर हम ले तो लिए थे, लेकिन कोर की जो 10 स्टेप्स हैं उनको नहीं जानते थे, कोर की गहराई को नहीं जानते थे, क्या करना है। लोग हमारे साथ ज्वाइन हो जाते थे तो कैसे उनके साथ में काम करना है, ये सब हमारे को ज्यादा कुछ पता नहीं था। हम तो जोश जोश में क्या ना, हमने 100-150 लोगों की टीम बना दी, लेकिन उसके बाद में उन लोगों के साथ काम करना कैसे है ये हमारे को नहीं पता था। क्या 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 स्टेप्स होते हैं वो हमारे को करना होता था, वो हमें नहीं पता था। उसी दौरान एक कोर मीटिंग हो रही थी इधर बहरोड के अंदर, और महागुरु जी श्री रामकृष्ण यादव जी ले रहे थे। मैं बड़ा हताश था, मैंने कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा काम, और बहुत परेशान था। उसी वक्त महागुरु जी ने मेरे को बोला कि यार आपको क्या है ना, इधर आ जाओ आप बहरोड, और मेरे से मिलते हुए क्या है ना आपको चले जाना। तो मैं सर के पास गया, जाने के बाद में सर ने मेरे को बताया पूरा का पूरा, जो मेरे को आज भी याद है। मेरे को एक तो ऑडियो ट्रेनिंग के बारे में बोला कि ये आपको वीडियो ट्रेनिंग थी, द सीक्रेट मूवी, द सीक्रेट मूवी बोलो, इसको रोज अगले 1 महीना आपको रोज देखनी है। और दूसरी एक किताब बताया थे, डेयर टू फेल, साहस ही विफलता का, बोलो इस किताब को आपको पढ़ना है। एक किताब और एक मेरे को वीडियो जो ट्रेनिंग थी, ये द सीक्रेट मूवी थी, ये मेरे को दिया महागुरु जी ने। और मैंने दोनों किताबों को, और उसको 15 दिन के अंदर अंदर उस किताब को मैंने पढ़ दिया, 2 बार पढ़ दिया। और 15 दिन के अंदर 2 बार पढ़ दिया, और उस मीटिंग, उस जो वीडियो मेरे को बताया गया उसको मैं लगातार देखता रहा। प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम ये थी, उस जो वीडियो को मैं देख रहा था, उस मूवी को जो मैं देख रहा था, प्रॉब्लम ये थी, वहां पे बताया गया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। तो मेरे जो बैक ऑफ माइंड में चल रहा था, बैक ऑफ माइंड में तो एक ही चल रहा था कि काम नहीं चल रहा है, काम नहीं चल रहा है, काम नहीं चल रहा है, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। है तो मैं सोच ही नेगेटिव रहा था, तो मेरा काम कैसे चलता।
लेकिन जैसे ही मैंने उस वीडियो को देखा, वीडियो को देखने के बाद में मेरे पॉजिटिव एनर्जी आना चालू हुई। मैंने कि नहीं यार, अच्छा सोचेंगे, काम चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत तगड़ा चल रहा है, बहुत तगड़ा चल रहा है। और माँ गुरु जी ने मेरे को किताबें बताई, बहुत सारी किताबें बताई। 6 से 7 महीने लगातार मेरा क्या ना काम ब्रेक रहा उसी दौरान में। लेकिन मेरे को माँ गुरु जी ने बोला कि आपको 7 दिन के अंदर अंदर एक किताब को खत्म करना है, और महीने में 4 किताबें आपको पढ़नी है। और ऑडियो ट्रेनिंग्स मेरे को दे दी, बहुत सारी ऑडियो ट्रेनिंग नायर साहब की दे दी, और बहुत सारी ट्रेनिंग मेरे को अपने सिस्टम की भी दे दी। और मेरे पास लैपटॉप था ही, बढ़िया चीजें, लैपटॉप था मेरे पास में, और अच्छी चीज ये थी। और किताबें एक सदर बाजार गुड़गांव के अंदर पंडित जी पुस्तक भंडार है, वहां से मैंने कांटेक्ट बना लिया 20% डिस्काउंट के साथ में। मैंने कि मैं आपसे किताबें लेके जाऊंगा। 4 किताब उठा के लेके आता था, और ऐसे लगातार 6-7 महीने के अंदर लगभग 35 से 40 किताबें मैं 6-7 महीने के अंदर पढ़ डाला। और ऑडियो और वीडियो ट्रेनिंग, जितनी भी ऑडियो और वीडियो ट्रेनिंग मेरे लैपटॉप में भरी हुई थी, लगभग 500 जीबी डेटा था, सारे के सारे उनको क्या ना मैंने सुन डाला। और दोस्तों उसके बाद में मेरे को समझ में आया काम करना, कि यार कैसे काम करना है। और उसके बाद मेरा काम चालू हुआ। उसके बाद तो मैं देख रहा था कि कोई भी यार एक आदमी मेरे को मिल जाए, तो मैं एक आदमी के साथ ही क्या क्या स्टेप मेरे को करना है वो सारी चीजें मेरे को आ गई थी। और उसके बाद तो मेरे को काम चलाना ही गया था। ऐसे ही मेरे पास में लिस्ट निकली, लिस्ट निकलते निकलते गुड़गांव से काम करता करता मैं सोजत पाली में पहुंच गया। वहां मैंने काम करना चालू किया। और बताते हुए बड़ी खुशी होती है, मेरा सिल्वर स्टार मेरा लेवल था उस टाइम, लगभग 125-150 लोगों की टीम थी। और मेरा एक लेग चल रहा था, दूसरी लेग मेरे को चलाना ही था, वहां जाके मैंने चलाया। और मेरे को एक आदमी मिल जाए उसके बाद तो मैंने कि यार मैं रेल बना दूंगा। और मैंने काम करना चालू किया। 12,000 रुपए का सबसे बड़ा चेक मैंने बना के दिखाया, बड़ी खुशी हुई मेरे को। मैंने कि यार 12,000 रुपए का चेक बना है। दोस्तों उसके बाद काम चालू हुआ, धीरे 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 बीकानेर की तरफ पहुंच गया काम। और बीकानेर में वेन्यू मैंने एक लेग स्टार्ट किया, और एक लेग वहां से स्टार्ट किया तो फिर इधर वाली जो लेग थी फिर वो वाली डाउन हो गई। एक को चालू किया तो दूसरी वाली जो पहले जो लंबी थी वो फिर छोटी हो गई, और फिर जो छोटी थी वो बड़ी हो गई। फिर मेरे जो सीनियर अपलाइन थे जिनके साथ मैं काम करता था, उन्होंने मेरे को बोला कि यार अब इसको मैं संभालता हूँ, एक काम करो आप जो वीक है उसको संभालो। तो मेरा लिस्ट ऐसे ही करके निकलता निकलता इधर यूपी की तरफ निकला, फतेहपुर में। और अनुभव 2-3 जगह काम करते हुए, बीकानेर में वेन्यू स्टार्ट किया, गुड़गांव में वेन्यू स्टार्ट किया, सोजत पाली में भी 2-4 मीटिंग हमने करी। तो ऐसे कुछ अनुभव हमारे पास जरूर आ गया था कि कैसे इस बिजनेस को चलाना है और कैसे वेन्यू चलाना है, और किस तरीके से लोगों को हमें सहयोग करना है, और कौन कौन सी गलतियां हमने जो करी थी उन गलतियों को हमें दोहराना नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं फतेहपुर में गया, एक सिंगल गलती को क्या ना मैंने रिपीट नहीं किया। और वहां पे मैंने काम करना चालू किया था, काम करना चालू किया तो वहां पे मैं अगले 6 महीने, 6 से 7 महीने के अंदर अंदर वेन्यू को स्टार्ट भी किया। और वेन्यू को स्टार्ट करने के बाद में उसको आदर्श वेन्यू पे लेके आ गया था। आदर्श वेन्यू की मेरे को डेफिनेशन उस टाइम दिया था कि 40 फोरम ऑन स्पॉट अगर वेन्यू में भर जाते हैं तो वो आदर्श वेन्यू होता है। और लगभग 40 सेल ही अगर आप एक वीक में क्लोज कर देते हो तो आप उस आदर्श वेन्यू आपका बन जाता। मेरे को ये दिमाग में बैठ गई कि यार ये आदर्श वेन्यू बनाना है, इसी की पूंछ उखाड़ के दिखानी है। मैंने कि आदर्श वेन्यू टॉप का वेन्यू बना के दिखाना है। और मैंने 40 फोरम ऑन स्पॉट और 40 फुल सेल पर वीक क्या ने क्लोज करना चालू कर दिया था। धुआंधार तरीके से काम हुआ, पैसा आना चालू हुआ। और बढ़िया तरीके से एक साइड में मेरा बीकानेर की तरफ चालू हो गया, और एक साइड से इधर दो वेन्यू मेरे, एक लेफ्ट में और एक राइट में, दो वेन्यू मेरे पास में क्या ना चालू हो गए। और दो वेन्यू ने ही कहने मेरे को डायमंड तक पहुंचा दिया। उसी दौरान मेरी कार आई, दूसरी कार भी आई है। गांव में हमने लगभग 35-40 लाख रुपए लगा के गांव में मकान भी बना दिया। देश विदेश की ट्रिप भी हुई, लाखों रुपए इनकम आ गई, और मैं डायमंड भी बन गया उसी दौरान। तो ज्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन उन सब चीजों में 3 से 3.5 साल का टाइम मेरे को टोटल लगा डायमंड बनने के अंदर। और शुरू का 1-1.5 साल मेरे को क्या ना सीखने में लग गया था। तो टोटल मेरे को 5-5.5 साल के अंदर मैं इस बिजनेस के अंदर 50 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम मैं इस बिजनेस के अंदर कर लिया। और आज की डेट में बताऊं तो लाखों रुपए आज की डेट में इनकम है, लगातार आ रहे हैं। तो इन सब चीजों में देखते हुए मेरे को जो बातें समझ में आई, वो बातें समझ में एक ही चीज आई, एक तो हार्ड वर्क। 4 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंसान को इस बिजनेस में डायमंड बनने के लिए। पहली हार्ड वर्क, हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है। हार्ड वर्क
दूसरा वर्क शेड्यूल, आपका वर्क शेड्यूल क्या है। हार्ड वर्क तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हार्ड वर्क यानी आप इस बिजनेस में हम लोग काम करते हैं, हर तरीके के हर मौसम में हमें काम करना होता है। सर्दी की जगह सर्दी भी लगती है, गर्मी की जगह गर्मी भी होती है, बारिश के टाइम में बारिश भी होती है। और हमें वर्क शेड्यूल जो हमारा है उसको बहुत टाइट करना होता है। मेरा मांगरू जो वर्क शेड्यूल रहता था वो सुबह 6 बजे से लेके रात 11 बजे तक, 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक मैं मेरे घर पे आता था, मेरे रूम में आता था जहां मैं रूम लेके रहता था। 1-1 बजे तक मैं आता था और आते ही मैं एकदम सो जाता था। 4 घंटे 5 घंटे मेरी जैसे नींद होती थी, जैसे ही आंख खुलती थी उठा, फटाफट नहाया धोया, उठाया, गाड़ी स्टार्ट किया और मैं निकल पड़ता था पूरा दिन। और पूरा दिन मेरा जो काम रहता था वो पूरा दिन एक ही काम रहता था, शो द प्लान गेट द डीडी, यानी प्लान दिखाना और सेल लेना, प्लान दिखाना सेल लेना, प्लान दिखाना सेल लेना, प्लान दिखाना सेल लेना। ये बात मेरे को दिमाग में बैठा दी गई थी कि आप कुछ भी कर लो लेकिन प्लान और से प्लान नहीं करोगे आप, सेल कलेक्शन नहीं करोगे आप, तो आप इस बिजनेस में कभी भी कोई बड़ा अचीवमेंट आप नहीं ले पाओगे। हमारी कंपनी जो पैसा देती है वो सेल का पैसा देती है, ना कि काम का पैसा नहीं देती है। हमारी कंपनी की काम कितना किया आपने इसका पैसा नहीं देती है। कंपनी जो पैसा देती है सेल भेजने का पैसा देती है। सेल भेजोगे तो आपकी रिकॉग्निशन बढ़ेगी, सेल भेजोगे तो टारगेट आप जीतोगे, सेल भेजोगे तो आपके अचीवमेंट आएंगे, सेल भेजोगे तो बड़े बड़े चेक आपके बढ़ेंगे। ये बात मेरे को समझ में आ गई थी। तो पूरा दिन मेरा एक ही काम होता था, ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाना। ग्रुप प्लान दिखाता था मैं धुआंधार तरीके से, रोज के 2-2 ग्रुप प्लान करता था, गांव गांव में जा जाके ग्रुप प्लान करता था, एकदम धुआंधार तरीके से सेल उठाता था। एक एक दिन में मैंने 17-17 सेल मेरे हाथ से कलेक्शन की हुई, एक एक दिन के अंदर 17 सेल एक एक दिन में मेरे हाथ से मैंने कलेक्शन की हुई है। तो धुआंधार तरीके से काम करता था। हैबिट्स इंपॉर्टेंट है, आदतें बहुत जरूरी हैं, आदतें सही बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि आदतें पहले इंसान बनाता है और बहुत से अपना आप बन जाता है। तो आदत है सुबह जल्दी उठने की, आज भी मेरी आदत है, शुरू से आदत है 5:30 बजे, आज भी कहना मैं बराबर तरीके से उठ जाता हूँ। 5:30 बजे के बाद में मैं बेड पे नहीं रहता हूँ, सोता नहीं हूँ, 5:30 बजे मैं उठ ही जाता हूँ। और कई लोगों को तो आज भी कहना ऐसी हालत है, अपलाइन कहना 8-8 बजे भी कहना उठाता है उसको, तब जाके भाई साहब वो उठते हैं। वो आदमी आदत सुबह, जिसका जो सुबह का शेड्यूल जिसका खराब हो गया ना, वो पूरा दिन ही उसका खराब है। सुबह का शेड्यूल जिसका बढ़िया है ना, उसका पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। ये बात मेरे को समझ में आ गई थी। ऑडियो वीडियो बहुत सारे नायर साहब के हमने सुने थे। नायर साहब बोलते थे, बोलो सुबह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठो और उठ के फटाफट से नहा धो के और आप तैयार हो जाओ फटाफट से। और मेरा यही नियम रहता था, सुबह जैसे ही उठता था, उठते ही 5:30 बजे उठते ही मैं फ्रेश होके ब्रश व्रश करके शेविंग पॉलिश वगैरह कर करा के नहा धो के 6:30 बजे तक तो मैं तैयार हो जाता था। 6 साढ़े 6 बजे तक, 6:30 बजे तो बाहर एक चाय पीने वाला होता था, वहां जाके मैं चाय पीने लग जाता था और वहीं से क्या ना मैं निकल जाता था, फील्ड में निकल जाता। चौथी चीज है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जरूरी है। नेटवर्क को कई लोग, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे नेटवर्क बना भी देते हैं, 5 की टीम बना देते हैं, शुरुआत में 7 की टीम बना देते हैं, 10 की टीम बना देते हैं, कई लोग 100 की टीम बना देते हैं, 200 की बना देते हैं, 500 की बना देते हैं। लेकिन जिम्मेदारी वाला भाव क्या ना उनके अंदर नहीं होता, जिम्मेदारी नहीं लेते हैं वो लोग कि नहीं ये तो मेरा नेटवर्क नहीं है, ये तो क्या ना नीचे डाउनलाइन का है या तो फिर अपलाइन का नेटवर्क है, मेरा नहीं है ये। ऐसा जो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और मागरू जी मैंने क्या ना शुरू से जिम्मेदारी ली। मेरे को 5 की जिम्मेदारी दी गई तो मैंने 5 की, और 10 की मेरे को जहां बोला गया कि यार यहाँ पे तेरी जिम्मेदारी है, मैंने बखूबी मेरी टीम को जिम्मेदारी ली। और बात मेरे को समझाएगी, मागुरु जी श्री देवेंद्र शर्मा जी की ट्रेनिंग हमने सुना था, उसमें बोला गया था कि टीम को ऐसे केयर करना है जैसे हम लोग हमारे बच्चों की केयर करते हैं, हमारे बच्चों की जैसे केयर करते हैं उससे भी ज्यादा आपको टीम की केयर करना। ये बात मेरे को समझ में आई थी। मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ में मेरी टीम को आज भी मैं केयर करता हूं, मेरे पूरे यू के नीचे से आज भी मैंने एक एक जहां तक मेरे पास पहुंचे एक एक आदमी का मैं आज भी केयर करता हूं। तो टीम की जिम्मेदारी, टीम का डेवलपमेंट की जिम्मेदारी, टीम के चेक बनवाने की जिम्मेदारी, टीम को टारगेट जितवाने की जिम्मेदारी, जिम्मेदारी का भाव हमारे अंदर आना जरूरी है बहुत ज्यादा। ये मेरे अंदर आया। और बढ़ चढ़ के जिम्मेदारी, कुछ लोग जिम्मेदारियों से भागते हैं, कुछ लोग जिम्मेदारियों से भागते हैं, लेकिन मेरे अंदर क्या ना, मैं जिम्मेदारी चल के लेता हूं। मैंने कि बताओ सर मेरे को क्या जिम्मेदारी है और मैं क्या ले सकता हूं।
और मैं बखूबी क्या है उस जिम्मेदारी को निभाता हूँ और आगे चलता हुआ चला गया। इसी के कारण दोस्तों ये बदलाव हुआ। बिफोर शेप शॉप का फोटो आप देख लो कैसा था, और आज का जब मैं आपके सामने ही हूँ। और आने वाले टाइम में तो और भी बहुत कुछ अच्छे बनेंगे हम लोग। ये डायमंड बना था, डायमंड बनने का फोटो है। अब 7 चीजें हैं जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एक किताब में मैंने पढ़ा था कि किताब में पढ़ा था कि सेल्स में अगर आप बेचने के क्षेत्र में हो तो बेचने के क्षेत्र में 7 मुख्य परिणाम क्षेत्र होते हैं। और न्यू ज्वाइनिंग, नई ज्वाइनिंग करने के लिए 7 मोस्ट रिजल्ट टेकिंग स्टेप्स हैं। 7 स्टेप हैं जो कि हमारे 8 स्टेप में भी हमने कुछ तरीके से हमने इनको बांटा हुआ है। अगर आप सेल्स में हो, हम लोग सबसे पहले तो सेल्स में ही हम लोग सेल्स में नहीं है सबसे पहले तो हम लोग, क्योंकि सेल्स में जब तक हम सेल्स नहीं करते हैं तब तक हमारे पास कमीशन नहीं आता है। तो सबसे पहले तो हमें बेचना ही होता है, हमारे पास बिकेगा तभी तो हमारे पास पैसा आएगा। तो 7 स्टेप हैं जो नए लोगों को ज्वाइन करवाने का आज मेरे को जो टॉपिक भी दिया हुआ है कि आप कैसे ज्वाइन करवाना है। 7 बेसिक स्टेप हैं जिनको क्या है ना हमें समझने की जरूरत होती है। जिसमें पहला है प्रोस्पेक्टिंग, लिस्ट मेकिंग, जिसमें सबसे पहले हमारे पास में जितने भी लोग हम लोग काम करते हैं, लिस्ट हमारे पास होना चाहिए। लिस्ट, कई लोग जैसे 100-200 की टीम बन जाती है, 200-250 की टीम बन जाती है तो लिस्ट खत्म हो जाती है। लिस्ट खत्म हो जाती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं साहब मेरे पास में लिस्ट खत्म होगी। आप ही के पास तो लिस्ट खत्म हुई है। 100 लोग जो आपके साथ में है उनकी तो 20-20 लोगों की, 50-50 लोगों की लिस्ट होगी ना। उनके साथ जाके आप काम करो आप, है ना। उनके साथ लिस्ट, अगर 100 लोग आपके साथ में ज्वाइन है, 100 में से अगर आपके पास में 20 या 30 लोग भी एक्टिव हैं तो 30 लोगों की भी अगर 50 लोगों के हिसाब से लिस्ट अगर आप बनवाओगे तो 1500 लोगों की लिस्ट आपके पास में है अभी भी। 30 लोगों की भी 50-50 के हिसाब से करवाते हो तो 1500 लोगों की लिस्ट आपके पास है। 1500 की लिस्ट पे काम करो। हमारे पास 20% रेशियो तो निकलता ही है, लिस्ट की कभी भी कमी नहीं रहती है। सबसे पहला काम आपको लिस्ट बनाना है, और हमारी टीम में जितने भी लोग आते हैं उन सभी की बैठ बैठ के लिस्ट बनवाना पड़ेगा हमारे को। दूसरा, टेकिंग अपॉइंटमेंट्स, जिसको हमारे यहाँ पे इनविटेशन बोलते हैं। हमें इनवाइट करना है, लोगों से समय लेना है, समय लेने की कला सीखना है हमारे को। इसके ऊपर पढ़ाई लिखाई करना है, कैसे हम लोगों से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, कैसे लोगों से। बहुत सारे लोगों के पास लिस्ट तो होती है लेकिन क्या है ना, लोगों से अपॉइंटमेंट नहीं ले पाते हैं, समय नहीं ले पाते हैं। समय लेना भी तो एक कला है ना, उसको सीखना पड़ेगा आपको ना। तो आप इनविटेशन करना है, समय लेना है, समय लेने के बाद में तीसरा जो स्टेप है वो हमारा मेक रिलेशन विद कस्टमर, जिसको हम लोग शो द प्लान बोलते हैं। फिर इनविटेशन करने के बाद, समय लेने के बाद में हमें उसको प्लान शो करना होता है। प्लान जैसे हम लोग शो करेंगे तो प्लान शो करते वक्त एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो आती है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यानी कस्टमर के साथ में आपका पहली मुलाकात में इतना बढ़िया रिलेशन हो जाना चाहिए, वो आपके ऊपर फिदा हो जाना चाहिए। इस तरीके के हमें क्या ना उनके साथ में बिहेवियर, इस तरीके से हमें उसके साथ में रिलेशन बनाने की जरूरत होती है। अगर हमने यहाँ पे प्लान के वक्त ही है, आदमी जब फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन में आपको बता दिया, आपने लिस्ट भी बना ली, इनविटेशन भी कर दिया, समय लेके आप कस्टमर के घर पे पहुंच भी गए, लेकिन पहुंचने के बाद में वहीं पे आदमी क्या है ना हमारे को रिजेक्ट और सिलेक्ट दोनों काम वहीं पे कर लेता है। रिजेक्ट भी कर देता है और वहीं से, और वहीं पे सिलेक्ट भी कर देता है। सेलेक्ट करेगा तो उसके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। हमारा जो, हम लोग कस्टमर के पास जाते हैं, जाते ही क्या है ना हमारे को हाथ सही से मिलाना चाहिए, हाथ मिला के नमस्कार हमें करना चाहिए। जाते ही प्लान शो नहीं कर देना चाहिए, जाते ही बैठना चाहिए, 5 मिनट उस व्यक्ति के बारे में हमें बात करना चाहिए। उसकी पूरा 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 का पूरा उस आदमी के बारे में हमें जानकारी लेना चाहिए। जानकारी लेने के बाद में उसके बाद हमें उसको क्या ना पूरा का पूरा प्लान प्रेजेंटेशन समझाना चाहिए, है ना। और उसके बाद चौथा जो स्टेप आता है, इसी के अंदर जो चौथा स्टेप आता है, नो अबाउट कस्टमर नीड। हम लोग फॉलोअप में जो करते हैं, यानी कस्टमर की, हम जब 5 मिनट जब कस्टमर के साथ में रिलेशन बनाते हैं उसी वक्त हमारे को समझना पड़ेगा कि इसकी जरूरत क्या है। और जैसे जो उसकी जरूरत है उसकी जरूरत के हिसाब से हमें उसको, पांचवा जो स्टेप आता है, प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। और प्रोडक्ट को प्रमोट करने के बाद में उसी प्रोडक्ट के बारे में क्या ना उसको हमें सोल्यूशन देना है। बढ़ा चढ़ा के हमें क्या ना उसके बाद में जो एक्चुअल है उसी के बारे में उस प्रोडक्ट को प्रमोट करके और उसको सॉल्यूशन देना है कि ये प्रोडक्ट आपके लिए कितना फायदेमंद है और कितना आपको क्या ना इसमें सहयोग करेगा। और आप प्रोडक्ट लेते हो तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको कितना बड़ा मिल रहा है, जिसके माध्यम से आप लाखों रुपए कमा सकते हो आप।
और छठा जो स्टेप आता है वो आता है सेल क्लोजिंग का। सेल क्लोजिंग, और सेल क्लोजिंग के बाद में एफआईएम भी हम लोग करते हैं। सेल क्लोजिंग बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग क्या ना सारे काम भी कर लेते हैं, प्लान भी दिखा देते हैं, इनवाइट भी कर लेते हैं, और लिस्ट भी बना लेते हैं, फॉलोअप भी कर देते हैं, लेकिन फॉलोअप करने के बाद में पैसा मांगने की जब बारी आती है लोगों से, और सेल क्लोज करने की जब बारी आती है, पैसा मांगने की बारी आती है, तो खाली हाथ ही लौट के आ जाते हैं, पैसा नहीं मांगते हैं। मैंने इस किताब में पढ़ा था, आप इन सातों चीजों में से कोई भी एक चीज, अगर आप पैसा मांगने में भी अगर आपको दिक्कत हो रही है, एक आपका पॉइंट अगर मान लो आपका कम हो रहा है, तो आपको एक जो टॉपिक है ना, एक सेल पैसा मांगने में ही अगर आपको शर्म आ रही है, वो एक ही आपकी क्या ना नाकामयाबी नाकामयाबी के लिए काफी है। तो पैसे मांगने में बिल्कुल भी हमें शर्म नहीं करना है, क्योंकि हम सेल्स के प्रोफेशन में हैं, तो पैसा हमें मांगना ही पड़ेगा। तो पैसा मांग के हम लोग सेल क्लोजिंग कर सकते हैं। उसके बाद सातवां जो हमारा स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सातवां स्टेप वो है प्रिपेयर अबाउट रीसेलिंग एंड जनरेट रेफरेंस। यानी रीसेलिंग, हमारे जो प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको क्या है ना कस्टमर, जिनको हम देते हैं, पेस्ट होगी हमारी, साबुन हो गया हमारा, जो हमारी शैम्पू वगैरह होगी, बहुत सारे जो हमारे ऐसे प्रोडक्ट है, नोनी हो गया, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि क्या है ना कंज्यूमेबल प्रोडक्ट हैं जो कि यूजेबल प्रोडक्ट्स हैं। इनको हम लोग प्रमोट करते हैं, तो कस्टमर क्या है ना बाहर से तो लेता ही है, वो यहाँ से लेना चालू कर देगा, और यहाँ से लेगा, रीसेलिंग करेगा, तो हमारे पास में रीसेलिंग के हिसाब से भी क्या है ना इनकम हमारे पास में आएगी। और जनरेट रेफरेंस, जिसको हमारे यहाँ पे क्यूएससी बोलते हैं, जो हमारे को ज्वाइन करवाने के बाद में उससे आगे भी तो काम निकलवाना है ना। आगे काम निकलवाने के लिए जो हमारे क्यूएससी का जो प्रोसेस होता है, 3 ज्वाइनिंग, उससे निकलवाने के लिए भी हमारे को बात करना है। ये 7 हमारे रिजल्ट टेकिंग स्टेप्स हैं, 7 मोस्ट रिजल्ट टेकिंग स्टेप्स हैं, जिनके ऊपर हमारे को काम करना होता है, जो मैंने आपको सारे के सारे बखूबी बताए हैं, ये किताब में मैंने पढ़ा था। और वैसे हमारे जो 8 स्टेप है, कहीं ना कहीं ऐसी इसी तरीके से रिलेट ये सारे के सारे करते हैं। तो ये करना है। उसके बाद में हैबिट्स हैं जो कि मागरू जी आज की डेट में मैं मेरी पूरी की पूरी टीम में लागू भी कर रखा है मैंने, और रोज मैं इसके ऊपर फीडबैक लेता हूँ पूरी की पूरी टीम को, और इनको मैं भी करता हूँ आज की डेट के अंदर। मैं शुरू से कर रहा हूँ और आज भी इसको कर रहा हूँ। डेवलप 4 हैबिट्स जो कि बहुत जरूरी है। जैसे पहली है डेली 4 पेज, यानी 4 किताब, 4 पेज बुक रीड करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मेरे पूरी की पूरी टीम को पढ़ता हूं, मैं खुद भी पढ़ के, और 4 पेज का कमिटमेंट में मेरे ग्रुप जो हमारे होते हैं उन ग्रुपों के अंदर मैं डालता हूं। और मेरी टीम आज की डेट में लगभग 50 से 60% टीम रोज 4 पेज किताब पढ़ती है और ग्रुप में डालती है। ये एक बहुत अच्छी चीज मैंने लागू की हुई है। और डेली 1 घंटा हम लोग ऑडियो ट्रेनिंग, कोई भी ऑडियो ट्रेनिंग जो होती है डेली 1 घंटा सुनते हैं। ये चेक लिस्ट मैंने बना रखी है पूरा का पूरा, और डेली इसको मैं भी करता हूँ और मेरी टीम को भी मैं फॉलो करवाता हूँ। और तीसरा, डेली शाम को 30 मिनट फोन को साइड में रखकर सेल्फ एनालिसिस करना। सेल्फ एनालिसिस, आत्म मंथन बोलते हैं इसको, आत्म विश्लेषण बोलते हैं। हम लोग क्या है ना पूरा दिन भर, एक सबसे बड़ी बीमारी तो होती है फोन को हम तब छोड़ते हैं जब हम चार्जिंग में लगाते हैं, नहीं तो फोन को हम छोड़ते ही नहीं। बहुत सारे लोग तो इसके एडिक्ट होते हैं, फोन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। फोन को ना छोड़ने की वजह से कभी वो अपने बारे में सोच ही नहीं पाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं। तो ये भी मैंने एक नियम लगा रखा है कि 30 मिनट फोन से साइड में रहना। हर दिन शाम को जब आप आते हो तो 30 मिनट फोन से साइड में रहना है, और साइड में रहते हुए 30 मिनट बेड पे लेट के, और आपको शाम को सेल्फ एनालिसिस करना है। इसमें आपको चेक करना है कि आज हमने पूरा दिन क्या तो अच्छा किया और क्या मैंने गलत किया। अच्छा किया तो कौन कौन से रिजल्ट आए जिनको मैं कल भी रिपीट करूंगा, जो गलत किया उनको कल मैं रिपीट नहीं करूंगा। अच्छा क्या किया उसको लिखना है, गलत क्या किया उसको आपको नोट करना है। गलती को रिपीट नहीं करना है, अच्छी जो चीजें हम लोग करते हैं उनको कल से रिपीट करना है। ये सेल्फ एनालिसिस मैं शुरू से कर रहा हूं, मैं आज भी करता हूं, जिसमें अगर आप सेल्फ एनालिसिस डेली करते हो तो गलती करने के चांस आपके बिल्कुल धीरे 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 आपके खत्म होते चले जाते हैं। ऐसा बोला जाता है कि डेली अगर आप 1% अपने आप के अंदर अंदर बदलाव लाते हो ना, डेली 1% बदलाव लाते हो, तो 365 दिन में 365% आपके अंदर बदलाव आ सकता है। बस बदलाव करने का क्या है ना, आपको डिसाइड करने की जरूरत होती है। चौथा जो स्टेप है, वो चौथा स्टेप हमारा ये है, टू डू लिस्ट जरूर बनाना है। नेक्स्ट डे की प्लानिंग, टू डू लिस्ट
हम लोग टीम को भी लीड कर रहे होते हैं, कोई गोल्ड है, कोई पर्ल है, कोई टोपाज है, कोई डायमंड है, कोई डबल डायमंड। हम लोगों के पास में बहुत सारे काम आते हैं। अपलाइन भी बहुत सारे काम बता देता है, नीचे वाले भी बहुत सारे काम बता देते हैं। तो मैं तो क्या करता हूँ, मेरे फोन में नोटबुक है, उस नोटबुक में नोट कर लेता हूँ। कोई भी काम को क्या ना मैं भूलता नहीं हूँ। मेरे को बता दिया गया तो मैं काम को उसको नोट कर लेता हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे को जो बात बताई, मेरे को काम बताया गया और उस काम को मैं ना करूं, क्योंकि मैं उसमें नोट कर लेता हूँ। बहुत सारे लोग क्या ना बता देते हैं, टीम को मैं कई लोगों को बता देता हूँ, वो भूल जाते हैं। फिर उसको 4 बार याद दिलाना पड़ता है, हाँ अरे सर आपने बताया था सर, ये तो मैं भूल ही गया। भूलने का कारण क्या है? क्योंकि आप टू डू लिस्ट नहीं बनाते हो ना, नोट नहीं करते हो। और ये करना बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट डे की प्लानिंग, जितने भी लोग हम लोग फील्ड में काम करते हैं, नेक्स्ट डे की, अगले दिन की प्लानिंग आपके पास होना बहुत जरूरी है। अगला दिन की प्लानिंग अगर आपके पास नहीं है तो आप बेस्ट तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाओगे। पूरा दिन आपका बेकार चला जाएगा। और पूरा दिन बेकार चला जाएगा तो दिन बेकार तो भाई सब बैंक बैलेंस भी बेकार ही चला जाएगा ना। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगला दिन की प्लानिंग जरूर आप लोग क्या है ना एक दिन पहले ही बना लो कि मेरे को करना क्या है, किसके प्लान करना है, किसके फॉलो अप करना है, किसकी सेल मेरे को उठा के लेके आनी है, किसकी एफआईएम करना है, कहाँ ग्रुप मीटिंग करना है। ये सारी की सारी प्लानिंग्स क्या है ना आपके पास में होना जरूरी है। और यहाँ पे एक बात आगे मैं बताना चाहता हूँ, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है सारा का सारा। डुप्लीकेशन, ये बात मेरे को शुरू से समझ में आ गया था कि कोई भी ऐसा गलत काम आपको नहीं करना है जो कि टीम आपको डुप्लीकेट करे। और इस चीज का मैं बखूबी आज भी कहने में ध्यान रखता हूं, कोई भी गलत काम, मैं ऐसे काम करना पसंद करता हूं जिनको टीम कहना मेरे को डुप्लीकेट करे, टीम मेरे को देखे। आज भी मेरे साथ में, जो जब से मैंने स्टार्टिंग किया था तब से मेरे साथ में आज भी पुराने पुराने लोग भी मेरे साथ में काम कर रहे हैं। और आज भी क्या ना उन चीजों को बोलते हैं, बोलो सर आप जो चीजें करते हो वो चीजें क्या है ना वास्तव में एथिकल है। और ग्रेट मागरू जी, एथिकल काम करना तो मैंने क्या ना आप ही से सीखा है। आपको मैं बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ, बहुत दिनों से आपके जो काम है वो सारे के सारे एथिकल हैं, नॉन एथिकल नहीं है। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बड़ा काम कर भी वही पाएगा जो एथिकली काम करेगा, एथिक्स के साथ में काम करेगा, सिद्धांत के साथ में जो आदमी काम करेगा वही आदमी बड़ा काम कर पाएगा। और सिद्धांत के विपरीत जो आदमी करेगा, आप गलत कुछ भी करके है ना थोड़ी देर के लिए तो खुश हो सकते हो, लेकिन परमानेंट खुशी नहीं मिलेगी माय डियर फ्रेंड। लेकिन आप जब सही काम करते हो ना तो थोड़ी देर के लिए हो सकता है परेशान रहोगे, लेकिन परमानेंट आपको क्या ना सुखी देगी वो। तो ये काम मैं डुप्लीकेशन, अच्छा डुप्लीकेशन, सुबह उठना, हर चीज, किताब पढ़ना, ऑडियो वीडियो सुनना, फ्राइडे ट्रेनिंग अटेंड करना, संडे प्लान अटेंड करना, कोई भी मीटिंग नहीं छोड़ना, अपलाइन की बातों को मानना, अपलाइन के कॉल उठाना, कोई भी ऐसा काम क्या है ना मैं नहीं करता हूं कि जो कि नॉन डुप्लीकेबल हो। मेरे पास कोई भी कॉल कर दे, कोई भी मैसेज कर दे, उसको जवाब मिलेगा। कॉल का भी जवाब मिलेगा और मैसेज कर दिया तो मैसेज का भी जवाब मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मेरे पास कॉल आया और मेरे पास मैसेज आया हो उसका रिप्लाई ना मिले। ऐसा मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है। बहुत सारे लोगों की क्या है ना, कॉल कर देता है तो वो देखते रहते हैं अपलाइन, अच्छा कॉल, अच्छा सर आपने कॉल किया था क्या सर? अरे यार तेरे को इस बात का ही नहीं पता, तेरे को तेरी बीवी का मिस कॉल आ जाता तो उसका कैसे पता चल जाता? छोटी सी मिस कॉल बीवी का पता चल जाता, अपलाइन की कॉल का पता नहीं चलता। ये क्या है ना बेवकूफ बनाने वाली बातें होती हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट एक ही है कि सही डुप्लीकेशन डालिए, सही डुप्लीकेशन डालोगे तो बहुत बड़ा काम आपकी लाइफ के अंदर हो जाएगा। और डुप्लीकेशन गलत हुआ तो आप खुद ही अपनी हीन भावना में आ जाओगे। हीन भावना में आने के बाद आप ग्रसित होकर बिजनेस को छोड़ जाओगे आप। तो इसलिए सही डुप्लीकेशन करने का पूरा प्रयास करें। और दोस्तों टारगेट है, कंपनी का टारगेट हमारा चल रहा है जो कि 25 जनवरी लास्ट है। जितने भी लोग टारगेट की रेस में हैं पूरा का पूरा जी जान लगाइए, पूरा दम लगाइए। 37 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। इन 37 दिनों को ऐतिहासिक बना सकते हो। लोग 10-10 दिन में भी टारगेट जीते हैं, 15-15 दिन में भी टारगेट जीते हैं। और टारगेट के लिए मैं एक ही बात बोलता हूं, हमेशा मैं बोलता हूं, मैं डायमंड बनाऊं लगातार 7 बार टारगेट कंपनी का जीत के, और मैं डायमंड बनाऊं। डायमंड वही आदमी बनेगा जो टारगेट जीतेगा, जो टारगेट नहीं जीतेगा वो डायमंड कभी भी नहीं बन पाएगा। फास्ट डायमंड बनना है तो टारगेट जीतिए, और अगर 40 साल में डायमंड बनना है तो टारगेट मत जीतिए। आप टारगेट नहीं जीतने वाला आदमी 40 साल में भी डायमंड नहीं बन पाएगा। और 3 से 4 साल में, 2 से 3 साल में जो आदमी जो भी डायमंड बनना चाहता है वो टारगेट, कंपनी का जो हाईएस्ट टारगेट है उस टारगेट को जीतता चला जाए। 37 दिन बचे हुए हैं, 37 दिन को ऐतिहासिक बना दीजिए जितने भी लोग काम कर रहे हो फील्ड में।
इस टारगेट को किसी भी हाल में जीतने का क्या ना जज्बा आप अपने अंदर रखिए। और टारगेट के लिए मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, टारगेट जीतने वाले और नहीं जीतने वाले, मन के हारे हार है और मन के जीते जीते। अगर मन ने आपके हार मान ली तो आपको कोई जीता नहीं सकता है। और मन यानी जीतने की अगर भावना आपके अंदर है तो कोई जीतने से आपको कोई दुनिया की ताकत रोक भी नहीं सकती है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, और ये टारगेट जीतिए। और ग्रेट मागुरु जी, मेरी बातों को मैं यहीं पे विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने मेरे को मौका दिया और मेरे जो भी एक्सपीरियंस थे मैंने आपके साथ में शेयर करने का प्रयास किया। कोई भी गलत बात मेरे मुंह से निकली हो तो वो मेरी थी, वो मेरे को दे देना वापस। जो भी अच्छी बात थी वो सारी की सारी सिस्टम की थी। बहुत बहुत धन्यवाद ग्रेट मागुरु जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ग्रेट मागुरु जी, आज आपने मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक यू बहुत सो मच। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच हरिओम सिंह जी, बहुत बहुत हरिओम शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने बहुत बेहतरीन तरीके से इनको समझाया सारी लोगों को। और आपने वो खुद किया भी है, उसको करके आपने। और एक बात और आपने बताया कि हमको प्रोडक्टिव काम करना है, लगातार प्लान दिखानी है, फॉलोअप करने हैं और अपने रिजल्ट निकालने हैं और टीम को डेवलप करना है और एथिकल काम करना है। आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं चाहता हूँ हरिओम शर्मा जी के लिए हम लोग एक जोरदार तालियों से धन्यवाद देंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया।